Hi, good morning students. Good morning, sir. How are you feel today? आप लोग कैसे हैं? I am fine. You are very fine. Yeah. It means I am also very fine. Today I am going to teach you very important chapter of tense. That is belong to chapter number 4. It means 4 kinds of tense. चौथा भेद, प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मौसम बहुत ही अच्छा है। इट इज कोल्ड वेदर। ऑल स्टूडेंट्स आर वियर स्वेटर्स एंड जैकेट्स। ये मौसम जो है ठंडा मौसम है, लेकिन ये मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है, पढ़ाई का मौसम है। ये मौसम आप लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए तो समझिए कि वरदान है। इस मौसम में जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हैं, अपने अंदर की आलस को आप दूर भगा सकते हैं और अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। किस चीज़ से? पढ़ाई से, स्टडी से। तो चलिए अब हम लोग टू दी पॉइंट जा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर पर चल रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर है आप लोगों के लिए प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद। प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स इसका मतलब हो गया पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ये जो है चौथा भेद जो है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को मिला करके बना है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसलिए इसको पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा ये टेंस है क्या और किसे कहा जाता है। परिभाषा लिए हैं, परिभाषा को इंग्लिश में कहा जाता है डिफिनेशन। ए टेंस व्हिच रिफर्स एन एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार्य। एक्शन मीन्स कार्य। A tense which refers an action that is going on before and till continuing, then it is called present perfect continuous tense. ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो बहुत पहले शुरू हुआ हो और अभी तक लगातार चलता आ रहा हो, अर्थात जारी हो, कंटिन्यूअस हो। इसका डिफिनेशन हिंदी में भी हम लिख दिए हैं, इसको ध्यान से देखिए। जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चलता आ रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसा काम जो बहुत पहले शुरू किए हैं आप और अभी तक जारी है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होता है। हर एक टेंस का कोई ना कोई पहचान होता है। इस टेंस का भी पहचान है। इस टेंस को पहचानेंगे कैसे? इस टेंस को पहचानने के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा हिंदी के वाक्य को। हिंदी के वाक्य अंत में क्या लगा हुआ है, इसे आपको पहचानना है। देखिए, हिंदी के वाक्य अंत में लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं, ती आ रही हूँ। निश्चित रूप से लगा रहता है, अवश्य हिंदी के वाक्यों के अंत में लगा रहता है। हिंदी के जो वाक्य पढ़ेंगे आप तो उसमें देखेंगे कि जब ये हिंदी के वाक्य में ऐसा पहचान लगा हो, ता आ रहा, ते आ रहे हैं, ती आ रही, निश्चित रूप से वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग 4 तरह से लेंगे। एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं affirmative sentences of this tense। affirmative sentences of this tense, यानी इस टेंस का affirmative sentence, इस टेंस का सकारात्मक वाक्य, इस टेंस का सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइमिंग। फिर एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और दोहराइए।
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिक्स प्लस टाइमिंग। टाइमिंग को हमेशा लास्ट में रखना है। फोर और सिक्स को यूज करने के बाद ही टाइमिंग को लास्ट में रखना है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। देखिए पहचान में क्या था, ता आ रहा हूँ, क्या ता आ रहा हूँ लग गया लास्ट में हिंदी के वाक्य में। इससे हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, उसी के रूल को फॉलो करना है। अब ये सेंटेंस भी एफर्मेटिव का है। एफर्मेटिव में देखिए कैसे बनाना है। सब्जेक्ट आया है मैं का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? आई मीन्स मैं। आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? आई के साथ हैव का प्रयोग करना है। आई के साथ हैव का प्रयोग करना है। आई हैव, उसके बाद जोड़ देना है बीन। आई हैव बीन वर्ब का चौथा रूप। उसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना, आईएनजी जोड़ दिए तो ये हो गया रीडिंग। बिफोर ये हो गया आई हैव बीन रीडिंग। समय इसमें दिया गया है 2 सालों से। क्या है समय? 2 सालों से, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के साथ हमेशा फोर का यूज करना है। यहाँ आ जाएगा फोर। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। देखिए फोर का यूज करते हैं हम लोग अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ फोर लगता है। और सिंस का प्रयोग करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम अनिश्चित के लिए और निश्चित के लिए। अनिश्चित समय के साथ होता है, इसमें निश्चित समय के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब हो गया निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम हो गया अनिश्चित समय। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया था कि 2 सालों से, कब से शुरू किया गया वो नहीं दिया गया है, केवल ये दिया गया कि 2 सालों से, तो यहाँ पर फोर का यूज किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग, लिखिए इसको, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। खेलते आ रहे हैं। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। क्या बनेगा इसमें? वे लोग, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। कब से? सुबह से। जब सेंटेंस में रहेगा सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, 10 बजे से, जनवरी से, तब वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इसका क्या होगा? सब्जेक्ट आ गया वे लोग, इसका हो जाएगा दे के साथ आ जाएगा हैव, दे हैव। अब लगाना है बीन। दे हैव बीन। मेन वर्ब क्या है इसमें? वर्ब का 2 रूप होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब है खेलना। इसमें इस सेंटेंस में वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले का भी फोर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ क्या दीजिएगा? 4 दीजिएगा कि 6 दीजिएगा? और इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है। क्या खेलते आ रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दीजिए। बिफोर के बाद है ना स्टेशन में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देना है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट। अब इसका आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आ जाएगा। सिंस कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। कितना इजी है बनाना। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इससे पहले वाला था मैं 2 सालों से पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। यहाँ फोर का यूज हुआ, यहाँ सिंस का यूज हो गया, क्योंकि इसमें निश्चित समय है, इसमें अनिश्चित समय है। बहुत इसी टेंस को समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है स्टूडेंट के लिए। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव सेंटेंसेज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेज है, निगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। इट मींस इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर याद रखना होता है। सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लिश में स्ट्रक्चर ही है, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, केवल आपको स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, उस टेंस पर कमांड हो जाएगा। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइमिंग। ये निगेटिव है। निगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट लगेगा हैव और बीन के बीच में। नॉट का प्रयोग करेंगे हैव और बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, शिक्षक 10 दिनों से नहीं पढ़ाते आ रहे हैं। कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है? ते आ रहे हैं, क्या लगा हुआ लास्ट में? ते आ रहे हैं। समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। शिक्षक 10 दिनों से नहीं पढ़ाते आ रहे हैं। द टीचर, टीचर एक पोस्ट है इसलिए इसमें दी का प्रयोग करना है। द टीचर हैज नॉट बीन, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग। टीच का बिफोर हो गया टीचिंग, टीचिंग फॉर 10 डेज। अब यहाँ पर आप 10 को TEN भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है इंग्लिश में। द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेहा सोमवार से स्कूल नहीं जाती आ रही है। नेहा सोमवार से स्कूल नहीं जाती आ रही है। अगर ऐसा इस सेंटेंस को बोलेंगे कि नेहा सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है, तो ये कंटीन्यूअस का हो जाएगा, सिर्फ कंटीन्यूअस का बोलूंगा। लेकिन यहाँ देना है नेहा सोमवार से स्कूल नहीं जाती आ रही है, लास्ट में लग गया ती आ रही है। इसी से हम लोग पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। नेहा नाम हो गया, नाम के साथ हैज लगता है, क्या लगता है? हैज लगता है। नेहा हैज नॉट बीन, नेहा हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। स्कूल क्या हुआ? स्कूल कौन चीज हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ कि वर्ब हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। नेहा हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चूंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है सोमवार से, इससे पहले हम बताए थे कि जब रहेगा जनवरी से, फरवरी से, 2001 से, 2005 से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, तो निश्चित समय हो जाता है, इसलिए उसमें सिंस का प्रयोग करना होता है। नेहा हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न हम लोग दो तरह से पूछते हैं, यस नो क्वेश्चंस वाले प्रश्न और WH वाले क्वेश्चंस। यहाँ दोनों एग्जाम्पल हम देंगे आप लोगों को। स्ट्रक्चर पहले जानिए। स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैज हैव। देखिए अब इसमें जो है सब्जेक्ट से पहले हैज हैव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और सिंस प्लस टाइमिंग। टाइमिंग को हमेशा लास्ट में रखना होता है, उसे 4 सिंस के बाद ही रखेंगे। 4 सिंस से पहले अगर रखते हैं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल है, क्या आप 10 बजे से पढ़ते आ रहे हैं? क्या आप 10 बजे से पढ़ते आ रहे हैं? ये टाइम कैसा है? निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है, ये निश्चित समय है। क्या आप, और ये क्वेश्चन किस तरह का है? ये क्वेश्चन लिसन टू मी, हेलो लिसन टू मी। Which types of these questions? These questions is yes no questions. ये कैसा क्वेश्चन है? yes no questions। तो किसका जवाब हम लोग yes no में दे सकते हैं। क्या आप 10 बजे से पढ़ते आ रहे हैं? अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यस, जवाब मिल जाएगा।
नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो बोलेंगे No, नो। no. जवाब मिल जाएगा। इसलिए इसको हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चंस में याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाता है। किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हैज है। सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट है यू। यू यानी आप। आपका इंग्लिश यू हो गया। यू मीन्स आप लोग, तुम लोग। चारों का इंग्लिश यही होता है, केवल यू। यू है, यू के साथ हैव लगा है। यू के साथ हैव लगता है तो हैव से शुरू करना है। हैव जो लिखेंगे एच कैपिटल देंगे। हैव यू बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock? हैव यू बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock? अब देखिए, आप WH वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं। बी में मैं कैसे 4 घंटों से खेलता आ रहा हूं। मैं कैसे 4 घंटों से खेलता आ रहा हूं। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना होता है, चाहे हिंदी का आवाज हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता ही है जी। मैं कैसे 4 घंटों से खेलता रहा हूं। इस सेंटेंस को हम लोग यस नो में जवाब नहीं दे सकते। इसका बोलना होगा, रीजन देना होगा, कारण देना होगा। मैं कैसे 4 घंटों से खेलता रहा हूं। यहाँ कैसे जो है हिंदी का वर्ड जो है, शब्द जो है, यही WH वर्ड वाला शब्द हो गया। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ से शुरू करेंगे। हाउ हैव आई बीन, देखिए, हाउ हैव आई बीन प्लेइंग। हाउ हैव आई बीन प्लेइंग कितने घंटों से? 4 घंटों से। यहाँ समय जो है अनिश्चित है, इसलिए फॉर का यूज करेंगे। और 4 years, 4 hours। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना। हाउ हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 4 hours? आवर्स मीन्स घंटा। हाउ हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। यहाँ ये 4 हो गया से के लिए, ये FOUR, दोनों में डिफरेंस है, उच्चारण एक ही है, 4 और 4 का। 4 मीन्स से हो गया, FOUR 4 मीन्स 4 हो गया। 4 घंटों से ETC। इसी तरह से आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। वे लोग क्यों खाना खाते आ रहे हैं। क्या बोलेंगे? वे लोग क्यों खाना खाते आ रहे हैं। क्यों का इंग्लिश क्या होगा? Why have they been eating? हो गया। Why have they been eating? इसमें टाइम नहीं है, किसी में टाइम नहीं भी रह सकता है। तो इंट्रोगेटिव को ही समझना थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है। स्ट्रक्चर को याद रखना, इसी स्ट्रक्चर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ डिस्टेंस। इस लास्ट पॉइंट को समझाने से पहले तुम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेज करके उसे फायदा पहुंचाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनिए। WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर्सिंग प्लस स्टैंडिंग। गौर से देखिए बोर्ड पर। WH वर्ड सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद रखेंगे हैज को, उसके बाद रखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद रखना है नॉट, उसके बाद रखना है बीन, उसके बाद रखना है बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर्सिंग स्टैंडिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है मैं क्यों नहीं 2 महीनों से स्कूल जाता आ रहा हूँ। क्या है? मैं क्यों नहीं 2
स्पष्ट हो जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसका होगा व्हाई हैव आई, क्यों का इंग्लिश हो जाता है व्हाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। Why have I not been going to school for 2 months? 2 महीनों से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेखा 5 सालों से दरभंगा में। यहाँ अदर वर्ड भी आ गया, ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड भी आ गया। डोंट मर्मरिंग, नो एनीबॉडी विल स्पीक इन द क्लासरूम। रेखा 5 सालों से दरभंगा में कैसे नहीं रहती आ रही है। रेखा 5 सालों से दरभंगा में कैसे नहीं रहती आ रही है। इंट्रोगेटिव वर्ड में आ गया यहाँ कैसे। कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ हैज रेखा, हाउ हैज रेखा। उसके बाद देंगे नॉट बीन लिविंग इन दरभंगा। इन दरभंगा ये देना है। उसके बाद वर्सेस का करना है। हाउ हैज रेखा नॉट बीन लिविंग इन दरभंगा फॉर 5 years, 5 सालों से। चूंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है। इसी तरह से कोई एग्जांपल लेंगे, तुम क्यों नहीं सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हो। क्या होगा इसका, तुम क्यों नहीं सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हो। क्या बनाओगे, तुम क्यों नहीं, क्या हो जाएगा व्हाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। व्हाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय, इसमें क्या है, निश्चित समय है। तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लास्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसे ही समझना क्रिटिकल है। सबसे पहले आप लोग को ये अर्थ समझना होता है कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है, टाइमिंग को कहाँ रखना है, और इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया जाता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही पहचान है प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस को उसी तरह से बनाना होता है। हर एक टेंस में जब भी जाएंगे आप, किसी भी टेंस में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सेंटेंस मिलेगा, और उसमें लास्ट में आप देखेंगे कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा ही रहता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश खरोश के साथ विदा लेते हैं, और आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग हमेशा स्टडियस बनिए। इट इज सेड दैट you are a student and a student period is golden period of life. A student period is golden period of life. विद्यार्थी का जो जीवन काल होता है पूरे जीवन भर में सुनहरा काल होता है। इससे बढ़िया काल कोई नहीं होता है, इससे बढ़िया पीरियड कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, समय उस स्टूडेंट को बर्बाद कर देता है। इसलिए यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड use your time once by once. You should use your time very wisely. If you want to success in your life, you should use your time very wisely. निश्चित रूप से समय आपको सफलता दिलाएगी, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगी। थैंक्स।